मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। मेरे आत्मा रूपी मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। मेरे आत्मा मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। मेरे आत्मा रूपी आ जाओ मेरे राम जी। 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 मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। मेरे आत्मा रूपी मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। मेरे आत्मा रूपी मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। मेरे आत्मा रूपी मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। मेरे आत्मा रूपी मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। मेरे आत्मा रूपी मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। मेरे आत्मा रूपी मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। मेरे आत्मा रूपी मंदिर में आ जाओ मेरे राम जी। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने दिव्य सूचनों आज आत्मिक भावनाओं का प्रसंग शुरू किया है। स्वामी जी महाराज ने इस प्रसंग के अंतर्गत 12 भावनाओं की चर्चा की है। आज प्रथम 2 पढ़ी गई हैं। ये प्रसंग क्यों जरूरी है साधकजनों हमारे जीवन में? इसलिए साधकजनों की हमारा इस शरीर के साथ इतना तादात्म्य हो चुका हुआ है, इन भावनाओं को जीवन में उतारे बिना ये तादात्म्य आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्य अर्थात आइडेंटिफिकेशन, ये तादात्म्य कभी टूटने वाला नहीं। जन्म जन्मांतरों से ये तादात्म्य हमारा बना हुआ है। हमारे मन में ऐसी भावना बैठी हुई है, हमारे भीतर ऐसी भावना बैठी हुई है, हम अपना मैं शरीर के साथ, देह के साथ जुड़े हुए हैं। इसका विच्छेद अत्यधिक जरूरी है। यूं कहिएगा, जब तक ये तादात्म्य टूटता नहीं है, ये संबंध जो देह के साथ हमने जोड़ के रखा हुआ है, ये संबंध जब तक विच्छिन्न नहीं होता, तब तक व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं सकेगा। जाप तो साधकजनों इस घनिष्ठ संबंध को तोड़ने का एक साधन है, लेकिन प्राप्ति क्या करनी है? ये संबंध विच्छेद होना बहुत जरूरी है। जब हो जाता है साधकजनों, तो फिर आदमी को अपने वास्तविक स्वरूप का, अपने सत स्वरूप का बोध हो जाता है। तभी स्वामी जी महाराज, पुष्य प्रेम जी महाराज प्रायः कहा करते, प्रत्येक माला जब फेरते हो, करते हो, जब एक माला खत्म हुई, साथ ही साथ ये भी बोला करो, कम से कम 7 बार जरूर बोला करो,
मैं अजर अमर नित्य शुद्ध प्रबुद्ध मुक्त आनंद स्वरूप आत्मा हूं। मैं अजर अमर शुद्ध प्रबुद्ध नित्य मुक्त आनंदमय आत्मा हूं। सच्चिदानंद स्वरूप बोलिए, या ये शब्द तोड़ के अजर अमर। आज कितना कुछ कहा गया है। अजर हूं, अमर हूं, नित्य हूं, शुद्ध हूं, प्रबुद्ध हूं, मुक्त हूं, आनंदमय हूं। ये आनंद स्वरूप, ये हर माला के साथ साथ चलो आपको 7 बार ये जरूर बोलना चाहिए, ताकि जो संबंध हमारा देह के साथ जुड़ा हुआ है, जो आइडेंटिफिकेशन हमारी देह के साथ हुई है, वह खत्म हो जाए। इतदात्म क्या है साधक चलो थोड़े शब्दों में, जैसे किसी का विवाह हो जाता है ऐसा ही तदात्म है। विवाह होने के बाद सरनेम बदल जाता है। लड़की जो पहले थी वह नहीं रहती, उसका सरनेम पति के साथ जुड़ जाता है। ठीक इसी प्रकार से संत महात्मा कहते हैं ये तदात्म है। जब व्यक्ति की मैं इस देह के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ, सुख दुख के साथ जुड़ जाए तो उसे तदात्म कहा जाता है, आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। ये देह भी है, आपको पता है, नश्वर है, इस पर दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, जो इसके संबंधी हैं उन पर भी सुख दुख आएंगे। लेकिन जब आप ये कहना शुरू कर देते हैं मेरा देह, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, तो इसे तदात्म कहा जाता है। ये सत्य नहीं है साधक चलो। क्यों? अपने स्वरूप को आप भूले हुए हैं और आपने गलत जगह पर उसे लगा दिया है, गलत समझ लिया है। संत महात्मा यदि आपसे पूछें ये आपने कैसे किया है, तो संत महात्मा ही उत्तर दे पाएंगे ये भ्रांति है, भ्रम है, वहम है। कहते हैं वहम है। रोग का तो साधक चलो इलाज है ना, डॉक्टर कर सकते हैं, लेकिन वहम का इलाज कौन करे? ये आत्मिक भावनाएं उस वहम का इलाज है। ये आत्मिक भावनाएं जीवन में उतरेंगी, आएंगी साधक चलो तो जीवन धन्य होगा। अन्यथा ये जाप पाठ कब काम आएगा, कहाँ काम आएगा, वह परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। मानो इस जगत में रहते हुए इस जन्म में जो कुछ पाना चाहिए था, जो कुछ होना चाहिए था, वह तो नहीं हुआ। ये तो वैसी ही बात होगी जैसे आप सारी रात नौका चलाते रहें। यहां हम सारा जीवन नौका चलाते हैं, यह तो एक रात की बात है। एक रात कोई नौका चलाता रहे और सुबह देखे कि जहां नौका चलानी शुरू की थी नौका वहीं की वहीं है। क्यों? आपने जिस रस्सी के साथ नौका को बांध रखा था वह रस्सी आपने खोली नहीं। ये तदात्म वही रस्सी है साधक जन। इसे ही अविद्या कहा जाता है। जब तक ये टूटेगी नहीं, छूटेगी नहीं, आगे प्रगति नहीं हो पाएगी। प्रगति क्या, अर्थात ये जन्म मरण का चक्कर छूटेगा नहीं। एक वृद्ध किसी ऐसी जगह पर जाया करती जहां सत्संग होता था, जैसे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर या चिन्मया मिशन, जो बड़े बड़े स्थान हैं जहां साधारण लोग सत्संग के लिए जा नहीं सकते, जहां उनके प्रवचन, छोटे लोगों के प्रवचन नहीं होते, बड़े बड़े संतों महात्माओं के प्रवचनों का जहां आयोजन होता है, वहां पर एक संत महात्मा गए हुए थे, जहां पर लोग इस प्रकार नहीं बैठते, कुर्सियों पर बैठते हैं, एयर कंडीशन इत्यादि। मानो जो लोग एलीट सोसाइटी के हैं, जो बड़े बड़े हैं, जिनकी समझ ज्यादा समझी जाती है, जो चीजों को जो गहन से गहन है उन्हें भी ग्रास्प कर सकते हैं, ऐसे लोगों की गैदरिंग में एक वृद्ध भी आया करते।
वे बेचारे कुर्सी पर बैठने में उन्हें शर्म आती, लज्जा महसूस होती, तो कहीं कोने में पीछे कुर्सी कोई होती तो उस पर बैठ जाते। मैं पढ़ा लिखा नहीं, इनमें बैठने योग्य नहीं। लोग आते जाते उन्हें देखते, मन ही मन प्रश्न उठता, ये बेचारा इससे क्या समझ आती होगी। यहां वेदांत की चर्चा होती है, ज्ञान की चर्चा होती है, आत्मा परमात्मा की चर्चा होती है। ये बेचारा अशिक्षित व्यक्ति है, वृद्ध है, मानो समझ की बहुत कमी होगी इसके अंदर। ये क्यों अपना समय बर्बाद करता है यहां पर? क्या इसे मिलता होगा एक सप्ताह का सत्संग? आखिर किसी व्यक्ति ने हिम्मत करके पूछ ही दिया, बाबा इतने दिनों से यहां आ रहे हो, यहां इतनी हाई फाई बातें करी जाती हैं, तेरी समझ में क्या आया होगा? हाथ जोड़ के कहता है, बंधुओं जो मेरी समझ में नहीं आया उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक बात मेरी समझ में आई और वह मैं समझता हूं पर्याप्त है। उसने मेरे जीवन में क्रांति ला दी। ये जब भी होगा साधकजनों, आत्मिक भावनाएं जब भी जीवन में उतरेंगी तो समझ लीजिएगा जीवन में क्रांति आ गई। जीवन का सब कुछ ही बदल जाता है, विचारधारा बदल जाती है, दिशा बदल जाती है, सब कुछ ही बदल जाता है। दिन बदल जाते हैं, दिल बदल जाता है, मानो सब कुछ ही बदल जाता है। तब व्यक्ति अफसोस भी महसूस करता है, अपनी पिछली जिंदगी ऐसे ही बर्बाद कर दी। एक क्षण का काम था जो इतनी देर तक ऐसे ही रहा। आज वैसी ही घटना साधक उस वृद्ध के साथ घटित हो गई है, तो वैसे ही आता है। क्या हुआ बाबा? लोगों ने पूछा। लोगों की उत्कंठा, जिज्ञासा और बड़ी। क्या हुआ आपके साथ? कहा जो हुआ सो हुआ। अब शोक, मानो जो बीत गया है वह मुझे व्याकुल नहीं करता, मुझे व्यथित नहीं करता। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मुझे इसने दुख दिया, मुझे उसने दुख दिया, मुझे इसने परेशान किया, उसने परेशान किया, मानो वह मेरे लिए दुख मर गया। वर्तमान में रहते हुए मेरा किसी के साथ मोह नहीं है, नो अटैचमेंट एट ऑल। मानो मेरी जिंदगी में वर्तमान दुख नहीं है। भविष्य की मुझे चिंता नहीं किसी प्रकार की, भय नहीं आगे क्या होने वाला है। लोगों की जिज्ञासा और बड़ी। आखिर बाबा तेरे साथ हुआ क्या है जो ऐसा तू महसूस कर रहा है कि तू एक बहुत परिवर्तित व्यक्ति है? तू, तेरे पास कुछ न होते हुए भी तू कंगाल नहीं है, तू शहंशाहों का शहंशाह अपने आप को समझता है, बादशाह समझ रहा है तू। आखिर तेरे साथ हुआ क्या है? कहा एक दिन प्रवचन में सुना था, इन संत महात्माओं को कहते सुना था, वह परमात्मा अविनाशी है, अर्थात कभी मरता नहीं है। वह परमात्मा आनंद स्वरूप है। महात्मा ने कहा था ही इज मेड ऑफ आनंद, और मैं उसका अंश हूं। मैं कौन हूं? जीव कौन है? उसी परमात्मा का अंश है जो अविनाशी है, जो आनंद स्वरूप है। तो उस दिन से मेरे जीवन के अंदर दुख, चिंता, भय मर गए। मैं इतना ही समझ पाया, सागर का अंश एक बूंद, बेशक एक बूंद ही हो, लेकिन है तो पानी। मैं उस सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न कैसे हो सकता हूं? यदि उसका स्वरूप सच्चिदानंद है, सच्चित एवं आनंद है, और मैं उसका अंश हूं। नमक का अंश नमक, चीनी का अंश चीनी, गेहूं का अंश, आटे का अंश आटा, तो परमात्मा का अंश परमात्मा क्यों नहीं? मैं उस सच्चिदानंद घन परमात्मा का अंश सच्चिदानंद क्यों नहीं हो सकता? मेरे जीवन में दुख कोई स्थान नहीं है, मेरे जीवन में चिंता का कोई स्थान नहीं है, मेरे जीवन में भय का कोई स्थान नहीं है। क्यों?
यदि उसमें नहीं है तो फिर मेरे में कहां से आ गया? यदि है तो मेरी अज्ञानता है। इसे ही साधक जनों अविद्या कहा जाता है। विवाह हो गया, सरनेम बदल गया। मात्र सरनेम ही नहीं बदलता, सरनेम बदल जाए तो कोई बहुत परेशानी वाली बात नहीं। देवियों, आप तो जानती हो, ससुराल जाती हो, जहां आपका सरनेम बदलता है वहां मायके के रीति रिवाज भी नहीं चलते, रीति रिवाज भी उनके चलते हैं। तो जो मन का धर्म है, जो बुद्धि का धर्म है, जो इंद्रियों का धर्म है, इनके साथ यदि आपकी आइडेंटिफिकेशन, इनके साथ आपका तादात्म्य हो गया है, इनके साथ आपका विवाह हो गया है, तो स्पष्ट है इनके धर्म भी आपके जीवन में उतरेंगे। आप अपने आप को, यदि ये मरते हैं तो आप भी मरते हो, बिकॉज यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ विथ बॉडी। बुद्धि के साथ, इंटेलेक्ट के साथ, मन के साथ, दुख के साथ, सुख के साथ आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो, तो फिर जो कुछ उस ससुराल में होता है वह आप पर भी घटित होता है। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। यही अविद्या है, यही अविद्या की ग्रंथि है। साधक सुनो, राम नाम जब जगे अभंग, चेतन भाव जगे सुख संग, ग्रंथि अविद्या टूटे भारी। ये ग्रंथि है, ग्रंथि अविद्या टूटे भारी, रामलीला की खिले फुलवारी। तो समय हो गया है, यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। अभी आत्मिक भावनाएं तो बहुत हैं, जारी रहेंगी।